अस्सलाम वालेकुम। आप देखें मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब्दुल रहीम भाई मेरे साथ हैं, इन्होंने मैसेजेस किए थे मुझे फेसबुक पे भी यूट्यूब पे भी। इनसे पूछते हैं कि भाईजान आप खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए खैरियत बस से? ठीक। मुझसे मिलने की कोई खास वजह? सर आपके बस चैनल पे देखते रहते हैं हम लोग और आप बोलते रहते हैं कि भाई सवाल पूछो, तो मैंने कहा कुछ लाइव सेशन हो जाए आपसे ठीक मुलाकात है, के दौरान। तो बताएं क्या पहला सवाल आप पूछना चाहेंगे? सर पहला सवाल तो ये है कि आपका जो चैनल है उसमें ज्यादातर जो है हम लोग यमुना ज़ैदी के बारे में ही सुन रहे हैं, जी तो उसकी कोई खास वजह मुझे बता दें। ये पहले मैं क्लियर कर दूं, वो मेरी भी फेवरेट है। ठीक है, मगर उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी कैसे फेवरेट है, मैं फिर इस सवाल का जवाब दूंगा। सर मेरी तो दो तीन वजूहात हैं। उनमें से एक तो ये है कि सबसे पहले तो उनकी कोई कंट्रोवर्सी हमारे सामने इतनी पाकिस्तान में नहीं आती है एज कम्पेयर टू अदर जो सेलिब्रिटीज़ हैं हमारी ड्रामा इंडस्ट्रीज़ की। तो दूसरा उनका जो लिबास है वो अपना जो कल्चर के हिसाब से अपने जो हमारा जो कल्चर है उसके हिसाब से उनका लिबास होते ना। दूसरी एक्ट्रेस की तरह ये नहीं कि जिस मुल्क में जाओ उसका लिबास, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करती हैं जहाँ पे भी। और तीसरी वजह यह है कि जिस ड्रामे उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है और जिस ड्रामे भी वो आती हैं और वो हिट हो जाते हैं। ठीक है, अब आपका सवाल का मैं जवाब पहले दे देता हूँ। अब्दुल रहीम देखो, हमारे पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मेहनत से ना इस मकाम तक पहुंचते हैं। पहली चीज तो ये, तीन चीजें तो आपने बता दी, वो मुझे बताने की ऑडियंस को जरूरत नहीं है। दूसरी बात, पब्लिक की इस टाइम पे जो डिमांड है ना वो यमुना ज़ैदी है, और इनको खास कोई वजह है ना, जो वजूहत है मुझे पसंद करने की, मैं इनके ऊपर ज्यादा वीडियो इस वजह से कर रहा हूँ। कोई मैंने वाहिद बंदी देखी है जो कहीं पे भी किसी के साथ अगर कोई रेप के साथ सीन नहीं हो रहा है, कोई बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है, कोई चीज भी हो रही है, अवाम की खिदमत के लिए सबसे पहले होती है। और हमने देखा कि पैसा इंसान को बदल देता है, तकब्बुर पैदा कर देता है। अगर मैं आपको हकीकत बताऊं, मुझे जहाँ पर भी यमुना ज़ैदी ने एड्स किए हैं या ड्रामास किए हैं या जहाँ भी किए हैं, उन लोगों से जाकर आप पूछो ना तो आप कहोगे यमुना ज़ैदी। अगर उनसे पूछो कि ना यार आपने काम यमुना ज़ैदी के साथ किया तो आपको कैसा लगा, तो उन्होंने ये नहीं कहना कि हमने यमुना ज़ैदी के साथ किया। उन्होंने ये कहना यार ऐसा लग रहा है जैसे हम अपनी बहन के साथ काम कर रहे हैं, कोई कह रहा है मैं अपनी दोस्त के साथ काम कर रहा हूँ। पसंद करने की वजह यही है। और दूसरी बात ये, उनको मैं ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों की डिमांड है। देखो लोगों की जो डिमांड होगी वो चीज मैं सामने रखूंगा, और मेरा फोकस इस वजह से यमुना पे ज्यादा है कि इनकी जो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत बड़ी सरप्राइज भी लेके आ रहे हो, पाकिस्तान में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेंगे। एक तो ये वजह है। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि इनके जो अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो कब तक और कैसे और क्या, उनमें कुछ बता सकते हैं, कुछ रफली डिटेल? अच्छा, एक बात आपको मजे की बताता हूँ। अलीमा खान है, उन्होंने भी मेरे से ये सवाल किया था अपने चैनल के लिए, मैंने उनको बताया। आप लोगों को फिर भी बता देता हूँ मैं। जेंटलमैन ड्रामा है, नियाब मूवी है, और तेरे बिन सीजन 2 है। इसके मुतालिक ना अभी बहुत खामोशी हुई हुई है, लोग सवालात कर रहे हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि जेंटलमैन ड्रामा रिलीज होने की वजह सिर्फ एक है कि यार ये जो 11वां और 12वां महीना चाह रहा है ना, अगर जेंटलमैन ड्रामा इस टाइम पे रिलीज होगा तो वो इसी साल काउंट होगा। एक चीज तो ये। दूसरा ये, नॉमिनेशन के लिए ड्रामा जा चुका है तेरे बिन, यानी वहाज अली और यमुना ज़ैदी का। वो हमें पता है कि अगले साल जितने अवार्ड्स मिलने हैं वो तेरे बिन को मिलने हैं। और एक खास बात जो कि लोग जानना चाह रहे हैं कि जेंटलमैन ड्रामा रिलीज क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, ड्रामा कंप्लीट है, शूट कंप्लीट है, सब चीजें कंप्लीट है, मगर जब ड्रामा ऑलरेडी ग्रीन एंटरटेनमेंट में चाह रहे हैं, जब वो खत्म होंगे तो जेंटलमैन की बारी आएगी। ठीक है, एक चीज तो ये होगी। अब लोग अगला सवाल कर रहे थे तेरे बिन सीजन 2 कब शुरू हो रहा है, कब आ रहा है। आपने भी मुझसे पहले ये बात की थी कि यार तेरे बिन सीजन 2 कब आ रहा है। बिल्कुल। ठीक है, उसका शूट जो है दिसंबर के एंड पे शुरू होना है, और आपको जनवरी फरवरी के मिड में जाके तेरे बिन की डेट मिलेगी कि यार शूट शुरू हुआ है। इस दिन आपको क्लिप भी मिल जाएगा, प्रोमो भी मिल जाएगा। ये आपका दूसरे सवाल का जवाब रहा। ओके सर, और ये वहाज की कोई डाइवोर्स कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? यार एक चीज मैं बोलूं, मुझे पर्सनल मामलों पे बोलने नहीं चाहिए, मगर हमारे लोग जो है ना इतनी बगैरती पे उतरे हुए ना कि उन्होंने देखा कि वहाज के साथ ना आजकल सना नजर नहीं आ रही। लोगों ने न्यूज चलाना शुरू कर दी, गलत फहमियां पैदा करना शुरू कर दी, जो कि हकीकत नहीं है। क्योंकि आपको अब मैं 2 से 3 चीजें बताता हूँ। देखो, आप एक फील्ड में हो, ठीक है, आप मीडिया फील्ड ले लो, कोई फील्ड में भी ले लो, आपने अपने कामों से कहीं ना कहीं जाना है। आप हर जगह तो अपनी बेगम को नहीं लेके नहीं जाओगे। लेके जा सकते, ठीक है, बिल्कुल। आपकी मासूम बच्ची भी है, आप उसको भी नहीं लेके जाओगे। आप जब वहाज अकेला जाने शुरू हुआ तो लोगों को मौका मिल गया, और साथ ही कहना शुरू कर दिया कि यार के वहाज की डिवोर्स की खबरें आज। अच्छा, एक हकीकत, अगले दिन मैं सुबह उठा, मैं फेसबुक खोलता हूँ, मेरे सामने पोस्ट आती है। ठीक है, पोस्ट ये लिखी हुई आती है
कि वहाज अली की डिवोर्स होगी। यार मैं खुद हैरान हो गया एक मिनट के लिए कि न्यूज मैं शोबिस कवर कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैंने फोन किया जी, मैंने काफी लोगों को फोन किया इन्फॉर्मेशन के लिए, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर पता चला कि ये वही गैंग है, वही लोग हैं जो कि यमुना के पीछे पड़े हुए थे, यमुना को बदनाम करवाने की कोशिश की गई थी। क्योंकि काफी आपने भी शायद ऐसी न्यूज देखी होंगी कि वहाज और यमुना के दरमियान में झगड़ा हो गया। ठीक है, शायद हो सकता है आप ये सवाल भी मुझसे करो, तो आपको ये भी थोड़ा सा मैं डिटेल दे देता हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं है, ना तो उनकी वाइफ की डिवोर्स हुई है, ना वहाज की डिवोर्स हुई है। लानत बेचता हूँ मैं उन लोगों पे जो व्यूज के लिए ऐसी बात करें, और हमें शर्म आनी चाहिए कि हम किसी का अच्छा घर भी खराब करें। फील्ड अलग चीज है, दोस्ती यारी अलग चीज है, मगर हम किसी की पर्सनल लाइफ पे अटैक ना करें। एक तो चीज ये होगी। खैर मुझे आप बताओ कि वहाज अली और आयजा का ड्रामा चल रहा है, ड्रामा में इनका फोटोशूट भी है, कोई खास पसंद है आपको? लोग तो बड़ी तनकीद कर रहे हैं। देखें, मैं ज्यादातर तेरे बिन मैंने एक देखे, मैं इतना कोई पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन वो यमुना के मैंने काफी प्रोजेक्ट्स देखे हैं, इस वजह से मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं कर सकता कि वो कैसा था, क्योंकि अच्छा यार एक खास तो बात बताओ, मैंने बहुत कम लोगों से मिला हूँ, जुला हूँ, बात की है ना काफी। नई जनरेशन जिससे भी मैं मिला हूँ वो कह रहा है कि मैंने तेरे बिन ड्रामा देखा है, उसके बाद मैंने यमुना के प्रोजेक्ट देखे, उससे पुराने, उससे पहले वाले ड्रामे क्यों नहीं देखे? असल में वो एक तो बहुत हिट हो गया था, और जहां भी आप जाओ, फेसबुक पे जाओ, इंस्टा पे जाओ, जहां भी जाओ उसकी पोस्ट वगैरह आपके सामने आ रही होती थी, टिकटॉक पे जाओ क्लिप्स आ रहे होते थे, तो वो एक सस्पेंस क्रिएट हो गया। और उसके बाद फिर वो प्रोजेक्ट देखो, और उसमें यमुना की जो एक्टिंग थी, ब्रिलियंट, दैट वाज ब्रिलियंट। यमुना और वहाज की जोड़ी की अगर मैं आपको एक छोटी सी ऑडियंस भी ये चीज समझे, यमुना और वहाज एक साइड पे हो जाए, आयजा खान वहाज या सजल अली, किसको प्रेफर करोगे? नहीं सर, यमुना प्लस वहाज, दैट्स बस इट। फोटोशूट का इनका इंतजार कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहा हूँ कब आएंगे इनका जो है फोटोशूट मंजरेआम पे। पिछले दिनों ट्विटर पे ट्रेंड चला हुआ था, लोग छोटे छोटे क्लिप डाल रहे थे। अब थोड़ी सी बातें हो रही है तो मैं भी जरा इनसे सवाल कर लूं। ठीक है, क्लिप्स डाल रहे थे, वीडियो क्लिप्स हो रहे थे, ये वो जो यमुना और वहाज है वो टॉप ट्रेंड कर रहे थे। बिल्कुल। ठीक है, 5 फोटोशूट हुए इनके, पांचों देखे, पसंद आए हैं? बिल्कुल जी, बहुत पसंद आए। क्योंकि ये जोड़ी में जो है ना, नेचुरली एक दूसरे के साथ मतलब अच्छे लगते हैं ये लोग, और इनके जो ड्रामास हैं वो भी हिट ही रहे हैं। जब भी दोनों स्क्रीन पे साथ आए तो इन्होंने तबाही की है भाई, मैं तो यही कहूंगा, तबाही। ये तो रियलिटी है। खैर इसको तो कोई शक नहीं। आप माया अली और वहाज अली का फोटोशूट उठा के देख लें, आप आयजा खान और वहाज का फोटोशूट उठाते हैं, आप सजल अली और वहाज का फोटोशूट उठा के देख लें, तो खैर किसी का कंपेयर, एक पिक्चर यमुना की और बाकी सब फोटोशूट इनके सामने बेकार है। एक चीज तो ये रियलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपके पहले सवाल का जवाब मैं एंड पे दे रहा हूँ कि यही सारी वजूहत हैं कि यमुना ज़ादी इस टाइम मेरी फोकस है। और मैंने ऑडियंस को भी चीज बताया, अगर यमुना ज़ादी पे कोई कंट्रोवर्सी उठी और वो हकीकत हुई तो सबसे पहले मैं खुद वीडियो करूंगा कि यमुना ज़ादी ने गलत या उनके ऊपर तनकीद हो रही है। खैर, और सजल अली और वहाज अली के बारे में बात करते हैं। दी पिंक शर्ट एक वेब सीरीज जा रही है, ठीक है, Z5 पे, इंडिया के प्लेटफॉर्म पे प्रीमियर जो है, उस पे लोग बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं क्योंकि उसमें शराब पीना, ठीक है, सिगरेट पीना, ये चीजें दिखाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि यार सजल को ये काम करने चाहिए थे? पाकिस्तान की अदाकार हो गए, इतने मकबूल नाम हो गए, आप जाके किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, बेशक दूसरा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इस तरह के काम करो। देखिए, इस चीज़ में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आते हैं, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि हमें अपने कल्चर को देखना चाहिए, अपने रिलीजन को देखना चाहिए, और ऐसी चीज़ों की सरेआम हमें तशहीर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है इसका। और ज़्यादातर ये यंग जनरेशन ही देख रही होती है इनको, तो वो उनके माइंड में जो है ना एक नेगेटिव चीज़ जाएगी, और वो इन चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि जो आवाम देख रही है, आवाम उसी को फॉलो कर रही है। तो अगर आप कोशिश करें शोबिस से, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इनको कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी कंट्री के हिसाब से जो इनके प्रोजेक्ट्स हों, जो इनका कंटेंट हो, उस हिसाब से होना चाहिए, ताकि उससे आवाम जो है वो पॉजिटिव चीज़ें सीखे, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाना चाहिए। यार एक और चीज़ भी आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। खैर, पाकिस्तानी ड्रामास पूरी दुनिया में एक नाम बना चुके हैं। तेरे बिन के बाद तो बहुत शदीद बना रही है, हर बंदा शौक से देख रहा है। देखने की वजह भी यही है, एक कम एपिसोड, वो वाली इंडिया वाली कहानी नहीं है कि आपको यार 300 एपिसोड चल जाएंगी, वो मरेगा फिर जिंदा हो जाएगा। मजा है। मुझे यहाँ पर एक चीज बताओ, आखिरी मैसेज, आप अगर कभी यमुना और वहाज आपके सामने आ जाए तो पहला सवाल क्या होगा? सर, पहला सवाल मेरा उनसे यही होगा कि आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब है? यानी इंतजार है, इंतजार है। और एक और चीज मैं आपके प्लेटफॉर्म से आवाम को बताना चाहूंगा कि भाई, अगर कोई भी न्यूज आप शेयर करें उससे पहले उसको काइंडली कंफर्म कर लीजिए
क्योंकि रिसेंटली पीछे कुछ अर्सा पहले एक वो अदनान सिद्दीकी की भी पोस्ट वायरल बिल्कुल। हुई थी कि वो वफात पा चुके हैं, जिसपे उन्होंने फिर बाकायदा वीडियो मैसेज अपना जारी किया था। तो आप खबर का जो एक तरीका होता है कि आप पहले उसको कंफर्म करें, उसके बाद शेयर करें, क्योंकि उसका एक सोसाइटी पे और कम्युनिटी पे एक बुरा असर जाता है। बस यही मेरा एक मैसेज है आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू। यार बिल्कुल बिल्कुल, और ये इन्होंने बिल्कुल अच्छी बात की है। मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा कि इतने दूर से मेरे पास आए, सवाल पूछे मुझसे, और मैंने भी इनसे भी सवाल पूछ लिए। अब आपने डिपेंड करना है और आपने तय करना है कि क्या आप उस फेक न्यूज को फॉलो करेंगे। आप उन लोगों को जवाब जब तक नहीं देंगे ना, आपने जाके सिर्फ उनके नीचे लिख देना है फेक न्यूज, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और सेकंड चीज, कोई बंदा भी मेरे प्लेटफॉर्म पे आके बात करना चाहता है, मुझसे मिलना चाहता है, तो मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, सवाल के जवाब भी दूंगा और आपके सामने सब चीजें होंगी, और जो चीज आप कहेंगे वो हमारी अवाम भी देखेगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।